प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तिकोनिया पार्क में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लगी प्रदर्शनी का दौरा किया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी के पास हाइड्रोजन बम है और बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर परमाणु बम बना रहे हैं। साथ ही राजभर ने कहा कि कांग्रेस 60 साल से सत्ता में रही, लेकिन पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हुआ। अब वो बयान सुनाते हैं ओम प्रकाश राजभर को। आपको 60 साल कांग्रेस की सरकार थी। 60 साल में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का कितना भला किए हैं। वो तो घूम घूम खुद कह रहे हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है। 60 साल तो आपकी सरकार थी, तो आप ये क्यों नहीं गिनाते हो कि 60 साल में हमने ये भला किया है पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का। इसको बताना चाहिए। सुन रहे हैं कि वो का नाम है हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, उनको पता नहीं किधर राजभर हैं। राजभर यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिला के परमाणु बम बना रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी क्या चुनाव आयोग में राहुल गांधी ने कोई जासूस ढूंढ लिया है? क्या ज्ञानेश कुमार की टीम का जासूस राहुल को जानकारी दे रहा है? राहुल की माने तो उससे यही लगता है। दरअसल दिल्ली में एक प्रेजेंटेशन के दौरान विपक्षी नेता ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, मैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में बहुत ही मजबूत और स्पष्ट सबूत पेश करने जा रहा हूं। ये सबूत दिखाते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। वो बयान आप सुनिए। तो बताते चले, ये बयान काफी सुर्खियों में है। जिस प्रकार से कल एक बार फिर से एटम बम पार्ट 2 लेकर आए थे राहुल गांधी और उन्होंने कई तरह के बात कही और साथ ही मुद्दों को गहमाते हुए नजर आए। वो बयान सुनाइए पहले आप। सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरों के आरोप में जहां बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया, भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं, लेकिन इनके पास ना तो कोई सबूत है और ना ही शपथ पत्र, जिस कारण उन्हें कोर्ट से फटकार सुननी पड़ती है। तो एक बार फिर से प्रहार करते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर। जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी किस प्रकार से हो रही है, ज्ञानेश को यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को बार बार निशाने पर लाते हुए नजर आए। और इस सब के बीच आपको बताते चले, हाइड्रोजन वर्सेस परमाणु बम पर सियासत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. और बार बार आरोप लगाने के बाद
माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन। राजनीति बयानबाजी में गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कड़ी टिप्पणी की। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों ने राजनीतिक हलकों में हलचल ला दी। चुनाव आयोग और बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और ऐसे में आगामी दिनों में इन बयानबाजियों की क्या दिशा रहेगी, इस पर प्राइम टीवी की निगाहें रहेगी।